हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज जो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएटेड रहने वाला है और ये अलीपुर आपका दिल्ली में आपका रहने वाला है। इसमें है जो आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, जिसमें कि आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी है जो ज़्यादा पोस्ट आई है। और इस भर्ती से संबंधित एक है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ वीडियो बना करके हमने आपको है जो ऑलरेडी प्रोवाइड भी करवा रखा और ऑफिशियली वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये इसकी वेबसाइट आपकी रहने वाली है। यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट दिखाई देने वाली है, यहाँ पर टीचिंग पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है और नॉन टीचिंग पोस्टों को लेकर के हमने एक वीडियो पर आपको प्रोवाइड करवा रखा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या करने वाले हैं, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है वो पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहाँ पर भी आप अपना सहूलियत देखना चाहो, यहाँ पर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वहाँ पर आप जा करके अपने गूगल क्रोम को खोल लेना। गूगल क्रोम को खोलने के बाद आपने यहाँ पर क्या टाइप करना है, इस प्रकार से आपने टाइप करना स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, जैसे कि हमने टाइप कर रखा है। ये टाइप करते ही आपने क्या है सर्च कर देना, जैसे कि हम आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे। ये हम पहले सिर्फ इतना ही टाइप करेंगे और सर्च कर देंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने सर्च कर दिया है। जैसे आप सर्च करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने वाला होगा, सिर्फ ये हमने लिखा था और ये लिखते ही हमारे सामने है जो इसकी वेबसाइट है जो खुलकर हमारे सामने आ चुकी है, जो कि इस प्रकार का लिंक आपको दिखाई देने वाला होगा और ये इसकी जो वेबसाइट आपको दिखाई देने वाली है। तो सिंपली आपने है जो यहाँ पर इसी पहले वाले लिंक पर है जो क्लिक कर देना। क्लिक करते ही इस वेबसाइट पर आप पहुँच जाओगे, जिस पर कि हम आपको पहले भी आपको लेकर के आ चुके। आपने यहाँ पर क्या करना, बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे आना। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर है जो बहुत सारे लिंक चलते हुए दिखाई देने वाले होंगे और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देना, अनाउंसमेंट, और यहाँ पर लिंक चलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दूसरा लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, लिंक टू अप्लाई नॉन टीचिंग पोस्ट। तो इस लिंक पर हमने क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। स्वामी सदानंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अलीपुर दिल्ली आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है और यहाँ पर आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले है जो न्यू रजिस्ट्रेशन का एक लिंक आपको क्लियरली दिखाई देने वाला है। इस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो पहला कॉलम आपको जो दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपने क्या करना, अपनी ईमेल आईडी आपने है जो डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपने है जो अपना फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पर फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितनी भी पोस्टें अभी निकली हुई होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। तो हम यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाली, जो कि लास्ट नंबर पर आपको दिखाई देने वाली है, इसको हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हम अपनी ईमेल और जो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल चुके होंगे। तो इसके बाद अब यहाँ पर क्या है, सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर हमने जो क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने है जो इसका है जो एक रजिस्ट्रेशन का एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो खुल करके आपके सामने आ चुका है और आपको यहाँ पर जितने भी जो कॉलम पूरे करने हैं वो हम आपको पहले से बता देते हैं। सबसे पहले वाले कॉलम में हमने जो पर्सनल डिटेल फिल करनी है, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन खुलकर आएगा, उसके बाद एजुकेशन डिटेल आपने फिल करनी होगी, उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आपने फिल करनी होगी, उसके बाद फॉर्म प्रीव्यू का एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का जो आपको है जो लास्ट में है जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा और जैसे आप पेमेंट कर दोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर क्या फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या चीज़ आपको पूरी करके दिखाने वाले हैं, जो पर्सनल डिटेल हमारी यहाँ पर रहने वाली है वो हम यहाँ पर क्या है आपको है जो पूरी करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉलम आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर है जो फुल नेम एज पर 10वीं की डीएमसी के अनुसार जो आपका नाम है वो अपने नाम आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से अपनी डेट सेलेक्ट करनी है, यहाँ से अपना मंथ और यहाँ से अपनी जो ईयर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे इस प्रकार से क्लिक करोगे तो आपकी जो यहाँ पर इस प्रकार से ईयर का ऑप्शन खुलकर आएगा, यहाँ पर है जो आपका मंथ का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा और यहाँ से आपका जो डेट का ऑप्शन है जो इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर अपनी चीज़ें हैं जो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर है जो अपने फादर की का नाम की ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर फादर नेम, तो यहाँ पर अपना फादर नेम है जो आपने टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करने के ऑप्शन, यहाँ पर आपको नेशनलिटी दिखाई देने वाला है, तो यहाँ पर हमने क्या है इंडियन है जो अपना है जो टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको पहले से 0 होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने पहले से ही वहाँ पर डाली थी जिसके माध्यम से आप यहाँ पर सबमिट हुए हो, लॉगिन हुआ है, तो ये आपकी पहले से आपको डली हुई आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद यहाँ पर एक कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देने वाली, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी कैटेगरी आपको दिखाई देने वाली होगी कि आपकी जो भी कैटेगरी वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जनरल है, SC ST OBC PWD EWS जो भी आपकी रहने वाली, जैसे कि हमने यहाँ पर SC को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई देने वाला आपको, यहाँ पर है जो कि आपका जेंडर का दिखाई देने वाला, मेल या फीमेल का। तो ये आपको जो गोल बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर आपको, जैसे कि हमने मेल फीमेल पर इस प्रकार से टिक्का कर दिया तो ये ग्रीन आपका है जो हो जाएगा। ये सारी डिटेल आपने फिल कर ली है, उसके बाद स्क्रॉल करके आपने नीचे की तरफ आ जाना है।
जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। तो यहाँ पर अपना नाम, उसके बाद अपना डॉटर ऑफ फादर या फिर वाइफ ऑफ जो भी आपका रहने वाला, सन ऑफ रहने वाला है, वो अपने साथ में लिख लेना। अपने विलेज या अपने जो टाउन का नाम रहने वाला, अपने शहर का नाम रहने वाला, वो अपने यहाँ पर है जो क्या कर देना है, टाइप कर देना है। इसके बाद अपना है जो आपका जो तहसील है या आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो भी चीज़ आप यहाँ पे साथ के साथ है जो अपने यहाँ पर टाइप कर सकते हो। इसके बाद अपने सिटी नेम में आप चाहे तो यहाँ पर सिटी नेम में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर आपको है जो पिन कोड का ऑप्शन आपको है जो दिखाई देने वाला होगा, अपना पिन कोड है जो आपने डाल देना होगा। इसके बाद स्टेट का ऑप्शन है जो यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से अपने स्टेट निकल कर आ जाएंगे। जो भी आपका स्टेट रहने वाला हो उस प्रकार से आपने जो स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, प्लीज चेक इफ बोथ एड्रेस आर सेम। यानी कि ये जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है और ये आपका परमानेंट एड्रेस है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वो होता है जहां पर आप परमानेंट रहने वाले नहीं होते हो, लेकिन किसी काम के सिलसिले में या किसी और उद्देश्य से आप है जो किसी दूसरे एड्रेस पर अभी रह रहे हो, लेकिन परमानेंट एड्रेस आपका कोई दूसरा एड्रेस आपका रहने वाला है जहां पर अपने पूरी फैमिली के साथ आप रहते आ रहे हो बचपन से, वो आपका परमानेंट एड्रेस आपका होता है। अगर आपका ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस सेम है तो आपने सिंपली इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। तो ये वाला पूरा का पूरा मटेरियल जितना भी आपने टाइप किया होगा, लिखा होगा, वो आपका सारा का सारा यहाँ पर है जो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, सिंपली इस पर आपने क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल आपकी यहाँ पर है जो सक्सेसफुली तरीके से क्या हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है। जैसे आपकी पर्सनल डिटेल है जो सबमिट हो जाएंगी तो आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है जो आपको इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। और यहाँ पर आपको जो यहाँ सबसे पहले आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना, इसके बाद आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो आपका अपलोड करने का ऑप्शन है जो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। फोटो का साइज है जो आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो आपका 50 KB का हो सकता है, जो कि JPG, JPEG एंड PNG फॉर्मेट में आपका हो सकता है। और आपका जो सिग्नेचर का साइज है वो भी आपका मैक्सिमम है 50 KB का हो सकता है, और इसके फॉर्मेट भी आपके सेम है जो रहने वाले हैं। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट या भी जो भी अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से संबंध रखते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, और ये आपका जो मैक्सिमम है जो 500 KB का आपका हो सकता है, और इनके फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर सेम है जो रहने वाले हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपने यहाँ क्या कर लेने हैं, अपलोड कर लेने हैं। अपलोड जैसे ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर दोगे तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, सिंपली यहाँ पर आपने फिर क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर सक्सेसफुली आपके अपलोड हो चुके होंगे। जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो एजुकेशन डिटेल पर आप है जो पहुंच जाओगे, और एजुकेशन डिटेल फिल करने के जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है जो अवेलेबल हो चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा एग्जामिनेशन, तो प्लीज सेलेक्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है 10th विद साइंस सब्जेक्ट, पहले इस ऑप्शन पर आपने सिंपली यही सेलेक्ट करना है, और यही इस पर स्टार लगा हुआ यही आपका फिल करना आपका कंपलसरी आपका रहने वाला है लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। तो इसको हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पर है जो इस प्रकार से सिलेक्शन करने के ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो पासिंग ईयर आपने सेलेक्ट करना कि किस अपने ईयर में है जो पास की है। इसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, कितने साल में आपने वो पास किया, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो हमने यहाँ पर 1 साल को है जो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके कौन से रहने वाले, सब्जेक्टों के नाम आपने यहाँ पर टाइप कर देना है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी आपका रहने वाला है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका है जो परसेंटेज का, यहाँ पर अपनी ये जो परसेंटेज आपने टाइप कर देनी है, जितनी भी परसेंटेज आपकी बनती है, जैसे कि हम यहाँ पर है जो इस प्रकार से टाइप कर रहे हैं, हम अपनी परसेंटेज इस प्रकार से हमने टाइप कर देनी है। इसके बाद बोर्ड का नाम दिखाई देने वाला यहाँ पर है जो जैसे CBSE आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, तो जो भी आपका बोर्ड रहने वाला है जो वो बोर्ड आपने यहाँ पर है जो टाइप कर देना, जैसे कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा हमने इस प्रकार से टाइप कर दिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का। देखिए थोड़ा सा हम इसको बड़ा भी करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर क्या है आपको दिखाई देने वाला है अपलोड स्कैन्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने जो 10वीं की डिटेल आपने यहाँ पर फिल किया है तो वो आप यहाँ पर अपनी है जो DMC अपलोड करोगे, जिसका साइज है जो आपका मैक्सिमम 500 KB का हो सकता है। फॉर्मेट आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाले हैं। इस प्रकार से अपने 10वीं की डिटेल आपने यहाँ पर पूरी की पूरी फिल कर देनी है। अगर आप +2 की डिटेल, इसके बाद ग्रेजुएशन, कोई भी आगे डिटेल, आगे अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। सिंपली आपने ऐड वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्या क्लिक कर देना है। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हो, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर आप और कोई क्वालिफिकेशन एक बार ऐड करने के बाद आपकी 10वीं की डिटेल आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगी। तो अभी हम आपको ये पहले पूरी करके दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं कि आपको क्या दिखाई देने वाला है।
जैसे हमने यहाँ पर है जो 10वीं की डिटेल फिल की है तो आपके सामने जिस प्रकार से दिखाई देने लग चुका है। जब हम 10वीं की डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप +2 की डिटेल ऐड करके यहाँ पर आओगे तो आपको +2 की डिटेल आपको दिखाएगी। इसी प्रकार से जितनी भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर ऐड करते जाओगे आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला। सिंपली है जो आपने सेव एंड नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर आपने है जो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने है जो एक्सपीरियंस डिटेल है जो उसका ऑप्शन है जो खुल करके सामने आ चुका है। अगर आपके पास जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, जैसे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई करने वाले हो, अगर उसका कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपने यहाँ पर क्या देना, जहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर भी आपने काम किया था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यहाँ पर है जो डेजिग्नेशन यानी कि वहाँ पर आपने किस पोस्ट पर काम किया था, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट का आपने लिख देनी है। फ्रॉम यहाँ पर क्लिक करोगे तो डेट निकल कर आएगी, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से कैलेंडर खुल कर आएगा कि एक डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और इसी प्रकार से आप है जो कब तक आपने काम किया इसका भी है जो इस प्रकार से कैलेंडर खुलकर आ जाएगा। और उसके बाद है जो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, उस जो आपने काम किया था उसका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपने जो उसी ऑर्गेनाइजेशन से बनवा करके लाना होगा और उसको है जो यहाँ पर है जो अपलोड करना होगा। और इसका मैक्सिमम साइज भी आपका है जो यहाँ पर 500 KB आपका है जो रहने वाला होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा जगह पर काम किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपने यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने क्वालिफिकेशन की थी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, उसी प्रकार से ऐड करके आपने है जो चले जाना है। और बाद में है जो आपने यहाँ पर दिखाई देने वाला है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला। सिंपली है जो आपने इस पर है जो क्लिक कर देना है। अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, फिर आपने यहाँ पर है जो सिंपली है जो आपने सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे हमने जो यहाँ पर है जो सेव एंड नेक्स्ट पर आपने क्लिक किया तो अगले ऑप्शन पर हम यहाँ पर है जो पहुँच चुके हैं। अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है, जो कि आपका रहने वाला है फॉर्म प्रीव्यू। फॉर्म प्रीव्यू पर हम है जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला। पोस्ट अप्लाइड फॉर लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट हमने अप्लाई की थी। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा बन करके हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन है नंबर है जो हमारा यहाँ पर है जो मिल चुका है, यानी कि हमारा फॉर्म है जो अब फाइनल सबमिट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। फॉर्म प्रीव्यू के ऑप्शन पर हम पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और हमारा फॉर्म है जो किस प्रकार से रहने वाला है, क्या क्या डिटेल हमने फिल की थी, वो सारी जानकारी हम यहाँ पर अच्छे से क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो हम जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो जनरल डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अपना नाम, जो भी पोस्ट वगैरह अप्लाई किया है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी, जेंडर वगैरह जितनी भी चीज़ें हमने फिल की थी अभी तक वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। हमारा फोटो, यहाँ पर सिग्नेचर, सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी। और धीरे धीरे हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो और भी जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर फिल की थी वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देगी। वर्क एक्सपीरियंस में अगर कोई चीज़ हमने यहाँ पर फिल की थी तो वो भी हमें यहाँ पर है जो चीज़ें दिखाई देने वाली होंगी। और उसके बाद हमारे यहाँ पर है जो वर्क एक्सपीरियंस हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिखाई देने वाला है और यहाँ पर हमें एक चेक बॉक्स हमारा जो बना हुआ हमें दिखाई देने वाला है। तो इस चेक बॉक्स को हमने क्या कर लिया, क्लिक कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन है जो डायरेक्टली आ चुका है। ये डायरेक्टली फाइनल सबमिट का ऑप्शन हमारे पास क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट था वो पहले बात तो क्या था, वो SC था। SC के साथ साथ हमारा यहाँ पर क्या था, वो फीमेल था। फीमेल की है जो इसमें है जो कोई भी है जो फीस इसमें है जो आपकी नहीं लगने वाली है। फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर जो लड़की है चाहे वो मेल है या फिर आप PWD कैंडिडेट हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो का जो पहला वीडियो बना था इस भर्ती का उसमें हमने सारी चीज़ें बताई थी कि किसकी फीस है जो यहाँ पर है जो नहीं लगने वाली है। तो हमारा जो केस था वो फीमेल कैंडिडेट का था, तो हमारे यहाँ पर फीस है जो नहीं लगने वाली है। इसलिए हमें जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन है जो डायरेक्टली हमें यहाँ पर है जो प्राप्त हो चुका है। अगर आपकी फ़ीस में छूट नहीं होगी तो हम जैसे यहाँ पर जो नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या चीज़ आएगी वो हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हमारी चीज़ क्या सामने आएगी, वहाँ पर पेमेंट डिटेल हमारे सामने देखने को मिलेगी। और पेमेंट डिटेल में आपको जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, QR कोड का, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल आएगा यहाँ पर, उसी माध्यम से आपने इसकी जो पेमेंट कर देनी है। और पेमेंट करने के बाद है जो आपके पास फाइनल सबमिट का ऑप्शन है जो हमारे पास है जो अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन है जो अवेलेबल हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली जो फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है और हमारे यहाँ पर है जो डिटेल दिखाई देने वाली, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाइड फॉर पोस्ट, और यहाँ पर हमें सारी चीज़ें दिखाई देने वाली होगी। पेमेंट का ऑप्शन हमें भी प्राप्त हुआ है, जैसे कि हम आपको दिखाई देने वाला है। हमें पहले इसका पता नहीं था, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा।
यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट डिटेल हमें इस प्रकार से देखने को मिली है, क्योंकि हमें यहाँ जो टोटल पे अमाउंट है यहाँ पर क्या फीस एक्सटेम्प्टेड यानी कि फीस में हमें यहाँ पर क्या दे दी गई है, छूट दे दी गई है। क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट था हमारा क्या था, फीमेल कैंडिडेट हमारा रहने वाला था, जेंडर में हमें यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा फीमेल, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या है फीस में क्या दे दी गई है, छूट है जो हमें दे दी है। इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर है जो ऑप्शन पेमेंट करने के जब बाद आप इस पेज पर आओगे, फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे तो इसी प्रकार का इंटरफेस आपको भी जो देखने को मिलेगा। अब आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपली स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर है जो कैंडिडेट का सिग्नेचर दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा, और यहाँ पर हमें है जो प्रिंट का ऑप्शन हमें दिखाई देने वाला है। यानी कि फाइनल सबमिट होने के बाद हमारे पास है जो प्रिंट का ऑप्शन है जो हमें यहाँ पर क्या है अवेलेबल हो चुका है। अब हम यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली है जो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका जो PDF डाउनलोड हमारे पास होकर के आ जाएगा, उस PDF को हमने क्या है प्रिंट आउट करवा कर रख लेना है, या फिर PDF को सेव करके रख लेना। भविष्य में जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको आपने है जो अपना है जो यूज कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमने वहाँ पर प्रिंट पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पर है जो ऑप्शन हमें प्राप्त हो चुका है सेव एज PDF, यानी कि PDF के तौर पर जो सेव करने का ऑप्शन हमें यहाँ पर आ चुका है। और ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है। एक ही पेज का है जो कि दूसरा पेज हमारा ब्लैंक रहने वाला है। एक पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमारा प्रिंट होने के लिए हमारा रेडी है जो यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों है जो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका रहने वाला है, इस पे आपने जो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस है जो हमने आपको करके दिखा दिया है। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपका लॉग आउट हो जाता है तो यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल ID, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उस पोस्ट को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना। ना ही आपको कोई OTP भेजा जाएगा, ना ही किसी प्रकार का कोई पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाओगे और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है जो कभी भी आप यहाँ पर है जो निकाल सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।